कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर ईटीएफ। ईटीएफ होते क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर जो है हमारा 5 ईटीएफ ऐसे रहे हैं जिन्होंने भाई 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। सर 100%? हाँ भाई, ये आप सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है ये। 100% से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले 5 ईटीएफ हैं और मैं पांचों आपके साथ आप डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट 12 मंथ में इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो भाई इनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हम इनको कैसे ले सकते हैं, आने वाले 12 मंथ में इनका परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, क्या तरीके से बच सकते हैं, क्या जो है पीछे का लॉजिक क्या होगा, फंडामेंटल लॉजिक क्या होगा, टेक्निकल रीजंस क्या होंगे, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए डेफिनेटली एक लर्निंग और एजुकेशन वाली होगी, ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लर्निंग और एजुकेशन के लिए आप इसको देख सकते हो। अगर आप सोचो कि यार आपके पास शॉर्ट्स देखने के दीवाने हो, भैया हमें नॉलेज नहीं, हमें तो बस स्क्रॉल करना है ऊपर ऊपर, तो भैया अभी इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और लेंथी प्रोसेस थोड़ा सब जो लोग होते हैं ना, हर आदमी सक्सेसफुल ट्रेडिंग में नहीं हो सकता है। 90% लोग फेल होते हैं भाई, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में जिन लोगों को हिचक है वो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। भाई शॉर्ट्स देखो, ठीक है, लेकिन अगर आप सही में सीरियस हो लर्निंग के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लगातार इस पे आपको मतलब जो है डेफिनेटली एक अच्छी वीडियो, लर्निंग वीडियोस, ठीक है। शाम को 5 बजे आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस मिलता है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस मिलता है, सुबह 7 बजे आपको एफएसडीएस की वीडियो मिलती है, ठीक है। आई नो ये वीक में थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से आपको डेफिनेटली ये मिलने वाली है और बहुत मजे आने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको और एडवांस करने वाला हूँ, थोड़ा और इसके अंदर फीचर्स ऐड करने वाला हूँ, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। अब आते हैं सर ईटीएफ कौन कौन से हैं। वीडियो को भी सबसे पहले एक बार लाइक कर दो, ठीक है। सब एक बार मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो ना, जस्ट हिट द लाइक बटन। इससे कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम लोग थोड़ा सा और रीच बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ईटीएफ्स होते क्या है सर? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये क्या होता है? गुच्छा होता है। देखो भाई यहाँ पे क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में काम नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टॉक होता है, एक स्टॉक के अंदर क्या होता है सर, एक मैनेजमेंट होता है, एक कंपनी होती है, एक प्रॉफिट लॉस होता है, सब कुछ एक होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल सी बात है, एक स्टॉक के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। हाँ, सेम टाइम क्या होगा, अगर मान के चलो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, ठीक है, पिट जाएगी। ईटीएफ में क्या होगा, ये क्या करेंगे, ईटीएफ के अंदर टॉप 20 कंपनीज को उठा के डाल देंगे कुछ पर्टिकुलर। जैसे मान के चलो ऑटो का ईटीएफ है, ठीक है, निफ्टी ऑटो है, तो निफ्टी में ऑटो बीस जो है वो ऑटो का वो है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मारुति भी होगी, उसमें टाटा मोटर्स भी होगा, उसमें आयशा मोटर भी होगा, उसमें टीवीएस भी होगी, ठीक है। अब भाई इसमें क्या हुआ, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां डाल दी। अब मान के चलो क्या हुआ, मारुति अब की बार अच्छे से परफॉर्म नहीं किया भाई, लेकिन टाटा मोटर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, ऑटो जो है वो भागना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से, इसी रीजन से ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मारुति ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मारुति ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो टाटा मोटर्स ने परफॉर्मेंस दिया है इस साल वो बहुत शानदार था। तो वहां पर आपका जो ऑटो इंडेक्स है वो आपको भागता हुआ देखा। दिस इज द रीजन क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक, और हम क्या है, ये बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना, हम सारे स्टॉक्स एक साथ खरीद नहीं सकते, तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, वो है ईटीएफ। कि भाई आप क्या इसमें क्या है, 20 स्टॉक डाल दो। अब 20 का क्या प्रोपोर्शन होगा, ठीक है भाई, 20 स्टॉक हैं, 20 स्टॉक मिला के क्या 100% बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टाटा मोटर्स जो होगा उसका वैल्यू अगर 5% है ना, मारुति की हो सकता है 4%, नहीं मैं एज्यूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग जो पार्ट्स है वो मिल जाएंगे और वो वहाँ से आपको एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक वैल्यूएबल एक ईटीएफ वो बनाएंगे। ईटीएफ मैंने आपको बता दिया गुच्छा है बहुत सारे स्टॉक्स का। कहीं पे क्या होता है 10 स्टॉक होते हैं, जैसे आईटी के अंदर 10 स्टॉक्स हैं, बैंक 20 में 12 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 20 में 50 स्टॉक्स हैं, तो ये अलग अलग स्टॉक्स के गुच्छे होते हैं, कितने की भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, मिनिमम 10 तो होते ही हैं और ये थोड़ा सा बढ़ और घट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। अब जो पहले स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पहले जो ईटीएफ की बात कर रहा हूँ वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप 250। इसने क्या है, ये एचडीएफसी स्मॉल जो 250 कंपनीज है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है 250 कंपनीज ने स्मॉल कैप में, उनको ये शामिल करता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी जब 2023 में स्टार्ट हुआ था, ये देख लो 2023 में ही ये लॉन्च हुआ था, है ना, और अप्रैल से लेके ठीक है, और इसने क्या रैली दी है आप देख पा रहे हो, कितनी तगड़ी रैली है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आंख बंद करके खरीद लो या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि भाई ये भी तरीका है। हम लोग क्या है, आंख बंद करके सट्टा बाजारी में घुस रहे हैं, एफ एंड ओ ट्रेडिंग करनी है सबको, ठीक है, और एफ एंड ओ में भाई कोई बंदा कोशिश कर रहा है सर मेरे 3 रुपए की कॉल लेना वो 30 हो जाए, बस इस चक्कर में बैठे हुए हैं
और किसी की भी नहीं हो रही ये 3 की 30 किसी की भी नहीं हो रही, ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, जिसकी भी हो रही है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो 30 के चक्कर में वो सोच रहा है 300 हो जाए, और फिर जब वो 300 के लालच में बैठा होता है वापस से वो 3 हो जाती है और फिर एंड में जाके 0, है ना। ये ही अपना ये सर्किल चलता हुआ आ रहा है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सच है। F&O ट्रेडिंग में ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन जब तक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स की लर्निंग ले लो, पहले सीख लो। 2 साल सीख लोगे ना, क्या होगा, तुम्हारा जो हार्ड अर्न मनी पैसा है ना, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, वो डूबेगा नहीं भाई, ठीक है, वो डूबेगा नहीं। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप स्टार्ट करोगे मार्केट यहीं पे आपने स्किल्स एक्वायर कर ली। अब जो मजा आएगा ना ट्रेडिंग करने में, सीखने के बाद कुछ भी करोगे ना, आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल होता, जैसे बोलते हैं ना, आप सक्सेसफुल होते ही हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब सीख के करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ETF है सर, HDFC स्मॉल 250 कंपनी, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, सीधा पहले ऊपर हल्का सा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर, फिर हल्का सा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर। यहाँ से परसेंटेज रिटर्न दिखाऊँ मैं आपको, एक बार इसका परसेंटेज रिटर्न देख लो मेरे भाई। अप्रैल से लेके अभी तक के रिटर्न आप देखोगे 98%, 100% रिटर्न, ठीक है, 100% के रिटर्न है। 80 रुपीज़ से चला था, 170 के आसपास चला गया, ठीक है, 100% रिटर्न। अब तुम क्या सोच रहे हो, छोटे स्टॉक्स में काम करना, भाई वहाँ पर आप 20-25% के गेन के चक्कर में ना अपना सारा पैसा गवा सकते हो, बिकॉज क्या है, एक गैप डाउन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बहुत सारी कंपनीज में एक साथ पैसा लग रहा है, 250 कंपनीज एक साथ तुम खरीद भी नहीं सकते। लेकिन अब ये आपने 80 रुपये का ज़्यादा खरीदना, 80 रुपये का था जब खरीदना था, 80 रुपये का था, और आज की डेट में चल रहा है 170। अब मैं क्या इसको बोल रहा हूँ, आप बाई कर लो, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई बाई से रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ आपको, ना मैं कोई CB रजिस्टर हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस रहा है। अब ये नहीं है कि अब जाके इसको कल खरीद लो, ऑब्वियसली हमें देखना है थोड़ा सा डिप आए, ठीक है। डिप कहाँ पे आ सकता है, इस लेवल पे देखो, यहाँ पे अगर ये आता है वापस से, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट अच्छा जोन हो सकता है। ये एरिया जो हो सकता है, ये एक अच्छा सपोर्ट का एरिया हो सकता है। अगर मान के चलो दोबारा से हमें स्मॉल कैप कहीं यहाँ आके मिलता है, दिस इज द वैल्यूएबल, मतलब जैसे बोलते हैं ना वैल्यूएबल एरिया है, यहाँ पे हम अगर अपना छोटा मोटा चंक अगर डालते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से हमें एक अच्छी ग्रोथ की संभावना मिल सकती है। हम लोग क्या करते हैं, जब भाग जाती है ना चीज़ें, अब हम यहाँ पैसा लगाने की सोचेंगे कि हाँ भाई, जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे पैसा लगाने की सोचता है। भाई यहाँ पे पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली आपको लॉस करने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ भाई, ग्रोथ के चांसेस भी हैं, लेकिन भाई अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एरिया पे जो पैसा लगता है ना, वहाँ पे हमें हमेशा दिमाग लगा के रखना है कि यार मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है यहाँ पे, और आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो, अपने पास में रखो। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपकी। ये देखो बहुत प्यारा है, इसके अंदर हेड एंड शोल्डर बनना है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊंगा ना, तो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर था इसके अंदर, और मैंने शायद डिस्कस भी किया था आपके साथ। ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा रहा हूँ, और ये देखो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर था यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों के साथ पे ही डिस्कस किया हुआ है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो बढ़िया अपना अच्छे लेवल पे हैं, जो नहीं है भाई, वो जो एक दिन दूसरी वीडियो देखते हैं, दूसरे दिन दूसरी, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहुत अच्छा 135 जो था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 135 से 160 के आसपास, तो आराम से 25 पॉइंट के आसपास था, और यहाँ से अपने 25 पॉइंट इसने आराम से दिए हैं, और अब जो आगे धीरे धीरे कर रहा है। तो अब अपना निगाह बना के रहो, क्योंकि ये बहुत अच्छा वो है, मतलब स्टॉक्स से भी अच्छी मूवमेंट देता है, स्टॉक से अच्छी वॉलेटाइल है, और बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टॉप लॉस यहाँ भी मेंटेन होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना एक भी दिन ट्रेड मत कर लेना, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट जो है हिल जाएगा और लॉस बड़ा हो जाएगा। तो वो लॉस बड़ा मत होने देना, क्योंकि लॉस बड़ा होता है तो आपको घबराहट होना स्टार्ट होती है, और फिर आप पैनिक में जाके सेल करते हो। या तो अपनी पोजीशन जो है स्मॉल रखो, या अपना एक स्टॉप लॉस जो है वो स्टिक रखो। तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको जरूर रखनी है। दूसरा स्टॉक पे आता हूँ, दूसरा आता है निफ्टी ऑटो, या ऑटो 20 बोल लेते हैं। ऑटो 20 में अगर मैं कंपनीज दिखाने आऊँ आपको, तो देखो एक बार कंपनीज का भी एनालिसिस करते चलते हैं साथ के साथ। ये पहले मैं आपको कंपनी दिखा दूँ, ये आपकी है निफ्टी ऑटो कंपनी, M&M है, इसमें टाटा मोटर्स है, हीरो मोटो है, आयशा मोटर है, TVS मोटर है, मारुति है, बजाज ऑटो है, भारत फोर्ज है, मदरसन है, MRF है, एक्साइड इंडस्ट्री है, बॉश है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, टाटा MTR है, अशोक लेलैंड है, और ये बहुत ही छोटा सा पता नहीं कौन सा है, हाँ अपोलो टायर है शायद, है ना, अपोलो टायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पार्ट है वो M&M का 21.71%, मारुति 14.87, उसके बाद टाटा मोटर्स का हिस्सा आ जाता है 14.76, बजाज मोटर आ जाता है। तो ये जो बड़े दिग्गज हैं इसके अंदर, उसके बाद छोटे छोटे भी हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, आपको एक पूरा गुच्छा है, कितने स्टॉक्स इसमें लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्टॉक्स हैं।
अब हम 16 स्टॉक्स जो हैं एक साथ बाई करने जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भी सोचोगे यार सारे एक साथ एक ही सेक्टर के स्टॉक क्यों को बाई करूं, इसकी जगह पे हम ऑटो पे दिमाग लगाएं कि ऑटो 20 उठा लूं, इसमें ये पूरे के पूरे 16 स्टॉक्स हैं। ऑटो ने कैसे परफॉर्म किया है आपके लास्ट 12 मंथ्स में, ये देख लो, ये आपके सामने लास्ट 12 मंथ्स का कार्ड है और इसको मैं आपको थोड़ा वीकली कर लेता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। हाँ तो देखो वीकली है तो जुलाई से भी देख लेता हूँ, भले मैं जुलाई से जून से, तो भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपका जून हो गया शायद, है ना, ये कुछ जून है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 112 मतलब ऑलमोस्ट 100% से प्लस जो है रिटर्न दिए हैं, 100% से प्लस रिटर्न दिए हैं ये 16 स्टॉक्स में, 16 स्टॉक्स में। अब आप खुद सोचो इन 16 में से कौन से हैं जिसने परफॉर्मेंस दिया है। अब एक उठा के देखना, इस 16 में से 10 ने कुछ ऐसा आउट परफॉर्म नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल किया है, ठीक है। 2 ऑलमोस्ट हो सकता है लॉस में ही हो और 4 ने आउट परफॉर्म किया। वो 4 हमें नहीं पता कौन से हो सकते हैं, 4 टाटा मोटर्स हो सकता है, अगली बार मारुति हो सकता है, अगली बार एशिया मोटर हो सकता है, M&M हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता वो 4 कौन से होंगे, इसलिए हम पूरा का पूरा गुच्छा खरीद लो, है ना। उस गुच्छे में हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे, अब ये तो पता है ना कि ऑटो सेक्टर ओवरऑल ग्रो करेगा, भाई गाड़ियां तो खरीदेंगे ना लोग बाग, चाहे ईवी की खरीदो, चाहे मारुति की खरीदो, चाहे आप TVS की खरीदो, चाहे M&M की खरीदो, है ना, लेकिन आप गाड़ी खरीद रहे हो, महिंद्रा खरीद रहे हो, थार खरीद रहे हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन गाड़ी पर्सन खरीद रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑटो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये चीजें आपको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कल बाई कर ले, ठीक है भाई, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि कल बाई कर लो, बाई से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है भाई, ठीक है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रखो, ठीक है, पेपर ट्रेड करनी है, पेपर ट्रेड करो, आपको लगता है जहाँ पे है कि हाँ यार दिस इज द लेवल जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, तो वहाँ पे आप जाके इसको कोशिश करो थोड़ा थोड़ा लेने की, एकदम से झटके में नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये आपका सपोर्ट है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट आपको ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ये आपका ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमें तो कभी मिलेगा तो हाँ उसके ऊपर हम वॉच जरूर रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, आपका ETF जो है वो है PSU20 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो है आपका SBIN 34%, भाई देखो अलग अकेले पूरा तगड़ा वाला राजा है। फिर है बैंक बड़ौदा, पूरा आपके जो सरकारी बैंक हैं, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद इंडियन, ये आपका हो गया IOB, ये छोटे छोटे सेंट्रल बैंक हो गया, महाबैंक, बैंक इंडिया, यूनियन बैंक, और ये छोटा सा कौन सा है सर, PSB, ठीक है। तो ये देखो कितने स्टॉक हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 बैंक है, ठीक है, 12 सरकारी बैंक आ जाते हैं इसमें। सबसे बड़ा हिस्सा है SBIN का, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका, कैनरा बैंक है दूसरे नंबर पे, उसके बाद आपका PNB, 4 बड़े बैंक है इसमें जो सरकारी बैंक है आपका, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और कैनरा बैंक। तो अब आप इस पे निगाह बना के रख सकते हो यार, ये चारों, अब आप इन चारों को अलग खरीदने जाओगे, सोचोगे यार मैं चारों अलग खरीदूं क्यों, पहले तो क्योंकि अगर SBI बढ़ना होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी कंपनियां सब एक साथ ग्रो करेंगी, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि और कौन सी करेगी हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी करेगी, हो सकता है कि आपका महाबैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करे और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ले रखा था, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हमें मतलब ये कोई नहीं बता सकता, ये चीज आपको कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए हम इस पूरे गुच्छे को खरीद लें, ठीक है। अगर हम इस गुच्छे की परफॉर्मेंस देखें तो देखो कैसे परफॉर्मेंस दी है लास्ट इसने हमारे 2023 के अंदर यहाँ से। तो ये देखो आपका यहाँ से हमने जून जुलाई के आसपास से उठाएं तो लगभग इसने हमें दे दिया वही लगभग 100% प्लस रिटर्न, ठीक है। तो देखो ये 3 ETF मैंने अभी तक दिखा दिए, ऑटो आपको दिखाया, ठीक है, ऑटो में भी क्या हुआ 100% से ऊपर रिटर्न थे, HDFC स्मॉल कैप दिखाया उसमें भी 100% से ऊपर के रिटर्न थे, अब PSU20 दिखा रहा हूँ इसके अंदर भी 100% से ऊपर के रिटर्न हैं, ठीक है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल जाके बाई करो, ये बहुत अच्छे एरिया में बैठा हुआ है, हो सकता है अभी थोड़ा और कंसोलिडेट करे, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो हमें उसके ऊपर वॉच लिस्ट में जरूर रखना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंपल चीज़ें काम करोगे आपको डेफिनेटली कुछ ग्रो जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दे करो यार, भाई लाइक करने में तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, ठीक है, तो लाइक कर दो भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट आपका ETF आता है CPSE ETF, थोड़ा फास्ट चलूंगा आप, तो ये देखो CPSE ETF है यहाँ, तो यहाँ पे CPSE के अंदर देखो भाई सबसे पहले पावर ग्रिड है, NTPC है, NHPC है, SGVN है और आपका ये वो है कुछ, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड गैस है सेक्टर जो है आपका, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसके अंदर 3 बड़ी कंपनियां थी, ये तो पावर था, 3 इसके अंदर 4 सेक्टर है, ठीक है। पावर है सबसे पहले, पावर के बाद ये ऑयल एंड गैस है जिसमें कोल इंडिया है सबसे ज़्यादा, ONGC है, ऑयल है,
उसके बाद कैपिटल एंड गुड्स है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं बड़ी, तो इसके अंदर देखो दो बड़ी कंपनियां हैं, एक है आपकी BEL है ना, और एक क्वेश्चनशिप, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपका कौन सा है स्टॉक, NBCC, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर हैं इसके अंदर, आप देखोगे तो 4 सेक्टर्स इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। मैंने चारों सेक्टर आपको दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो 4 जो हमारे सेक्टर हैं, एक है पावर, दूसरा ऑयल एंड गैस, तीसरा आपका कैपिटल गुड्स और एक आपका कंस्ट्रक्शन। इसमें आपके 4-4, 5-5 स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके साथ सब दिखाया, और ये कुल मिला के कुछ आपके 15 के आसपास कुछ स्टॉक्स होंगे, 15 स्टॉक्स होंगे। और ये CPSE जो है स्टॉक ज़्यादातर सरकारी कंपनियों से मिलकर बना है, और सरकारी कंपनियों ने किस टाइप से परफॉर्मेंस दिया है लास्ट ईयर में, यहाँ से देखोगे अब तो देखो उठा के फिर देखो अगेन आपका 150% रिटर्न, तो ये 150% की रिटर्न जो है आसपास आपको मिल रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा यार ये इस साल भी 150% रिटर्न दे देंगे, लेकिन इसका आधा भी दे दिया तो, इसका 1/4 भी दे दिया तो, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो में ना आपको अच्छे चीज़ें लेके रखनी है। अब भाई वो क्या है कि अलग अलग 10-50 स्टॉक्स लेने की जगह पे मैं एक ETF ले लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अब F&O करोगे वो बात अलग है, F&O के लिए भाई चॉइस अलग है तुम्हारी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई अल्फा। अल्फा को क्या है सर, अल्फा है सर जो टॉप 300 कंपनियां होती हैं ना, है ना, टॉप 300 निफ्टी की टॉप 300 कंपनी जो होंगी, ठीक है। टॉप 300 कंपनीज के अंदर जो निफ्टी को बीट करेंगी, ठीक है, निफ्टी के रिटर्न को बीट करेंगे, ऐसी 50 कंपनियां उसको उठाते हैं, ऐसी 50 कंपनी को उठाते हैं ये, कि जहां पे जो अल्फा जनरेट करती है। अल्फा मतलब क्या होता है, जो निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करता है। हो सकता है देखो निफ्टी ने रिटर्न दिया पिछले साल 15%, और एक XYZ कंपनियां हैं, उसने कंपनी ने क्या करा है 20% रिटर्न दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसने 20% दिया, इसने 15% दिया, इसने क्या हुआ, इसका अल्फा जनरेट किया 5% का, ठीक है। तो ये 5% का जो अल्फा जनरेट किया, इसका मतलब ये अल्फा वाली कंपनी में, अल्फा वाली ETF में ये अपना स्थान बनाती है। तो इस टाइप से क्या है, जो कंपनियां अपनी परफॉर्मिंग करती हैं निफ्टी से ज़्यादा, जो 50 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनीज, उनको ये इसमें स्थान देते हैं, और इसका रिटर्न देखोगे बहुत शानदार है, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार है। अब कुछ लोग जरूर कहेंगे कि भाई मैं आपकी बात समझ गया। अब अल्फा के अंदर भी कुछ सेक्टर्स हैं, ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, रियलिटी है, हेल्थ केयर है, पावर है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर सर्विसेज है, IT है, मेटल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, FMCG, ये सब सेक्टर्स इसके अंदर है। इनके अंदर स्टॉक्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो उनको खोलूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई इसके अंदर इसने परफॉर्मेंस जो है बहुत शानदार दिया है। इसका रिटर्न भी आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिटर्न भी तो लगभग 100% से ऊपर। तो यार ये ETF जो है ना, एक साल में 5 ETF ऐसे हैं जो मेरे यहाँ में हो, वो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कल जाके इनको बाई करो, लेकिन डेफिनेटली इनको आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हो सकता है इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। जब बुलरन आता है ना, अब कुछ लोग कहेंगे सर अब नहीं देंगे, अरे जब बुलरन आता है ना भाई, वो 4-4, 5-5 साल का होता है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि नहीं दे सकते, ठीक है। हम इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, उसमें बहुत सही टाइम पर बैठे हुए हैं, और इंडिया आने वाले 10 साल के अंदर कुछ बड़ा हिस्ट्री लिखने वाला है। ये बात मतलब बहुत बड़ी बात है ये, हम लोग बहुत सही टाइम पे बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। जरूरी नहीं है कि F&O में ही अपना पैसा खपाना है, चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करो, सीखो और फिर ग्रो करो, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लास्ट में डिस्क्लेमर, आई एम नॉट CB रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप की बाई से रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी गई है। फिर भी आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके बिना मत करना, ठीक है। तो उससे कंसल्ट करके करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।